डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, ठीक है। और अभी जो हमारा बातचीत रहेगा मेनली क्वेश्चन टाइप का ही रहेगा, डिस्कशन टाइप का रहेगा। इसमें कुछ बातें आपको पहले से ही पता होंगी, ठीक है, बस उसी को यूज़ करना है, ठीक है। और ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कुछ नया भी टाइप का कुछ दिखे तो उसको थोड़ा सोचने का ट्राई करना, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़, हाँ स्टार्ट हो जाएगा, कर लेके क्या दिक्कत है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अभी हम लोग किसके बारे में देखेंगे, वाटर, ठीक है। इसका मेनली प्रॉपर्टीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहले ये बताओ, मोलैरिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हो क्या अभी? वह हाँ 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 55.55 कंटिन्यू होता जाता है, राइट, ग्रेट। इसको ध्यान है क्या, कैसे निकालते कैसे हैं, ट्राई करो। वो मतलब उसका वेट बाय जो डेंसिटी होता है 1000 से डिवाइड करके बता दें। हाँ हाँ ठीक है, ट्राई करो। हाँ या 1000 बाय 80। वेरी नाइस वेरी नाइस। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो लेट अस सपोज मोल लेने के लिए मास को यूज कर लेते हैं यहाँ पर। लेट अस सपोज हमने कितना देख रहे हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मास ले सकते हो। हाँ वेट वेट वेट, एक चीज लेकिन यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। तो ये तो वाटर ही है, तो वाटर का जो भी वॉल्यूम है वो ले लेंगे। पॉइंट समझ आई ना। और एक चीज जो हम लोग यहाँ यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम पर ml, है ना, या 1 ग्राम पर cc जिसको बोल देते हैं, राइट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो भाई मास चाहिए, है ना, ये वाटर है, गैस तो है नहीं, ठीक है। तो मास चाहिए, तो मास आप कुछ भी मास मान सकते हो। बताओ आप 1 ग्राम मानना चाहते हो पानी का या 1 kg? ग्राम, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई मैं 1 ग्राम पानी में चेक करना चाहती हूँ कि भाई यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने 1 ग्राम पानी ले लिया, उसमें अब आप मोलैरिटी चेक करना चाह रहे हो, राइट, ठीक है। तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 1 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, ये तो मोल आ गया। ऑल राइट, वॉल्यूम जब निकालना चाहोगे तो भाई आपने मास लिया है 1 ग्राम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, मास है 1 ग्राम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, तो 1 ml आ जाएगा। पॉइंट समझ गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 मिलीलीटर। लेकिन यहाँ देखो वॉल्यूम होना चाहिए कौन सी यूनिट में, लीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। तो कन्वर्ट अगर हम लोग कर ले रहे हैं लीटर में, समझ रहे हो ना, ये लीटर में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है, इसकी वजह से मोलैरिटी निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लीटर में आ गया, तो जैसे ही अब इसको करोगे तो ये आ गया आपका 1000 अपॉन 18, ठीक है। यूनिट अगर देखोगे तो ये है मोल और ये है लीटर, तो मोल पर लीटर आ गया ना। यही वैल्यू आप चेक कर लो, इट विल बी 55.55। ये बच्चों को याद भी हो जाता है ना, ठीक है। कई बार ये बीच में भूल जाते हैं, लेकिन सिंपल है, मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो रखो, आपकी मर्जी, आप मास 1 ग्राम मानो, 100 ग्राम मानो, 200 ग्राम मानो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम है ना। डेंसिटी की वजह से जो भी वैल्यू आप लोगे, वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाना है। तो आप 1 kg लेके चल सकते हो, 1 ग्राम लेके चल सकते हो, बराबर बात है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट आ गया। अब एक और पॉइंट मुझे बताओ, हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट जब किया था टॉपिक को, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, इसके बाद जब एसिड बेस में आए थे ना, तो कंसेप्ट पढ़ा था ना हमने, एसिड बेस के कितने डेफिनेशन है, क्या क्या कंसेप्ट है, राइट। तो वाटर को अगर हम देखें तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये आर्हेनियस एसिड है? आरएनएस बेस भी है। वेरी नाइस वेरी नाइस। बेस भी है, लेकिन लुईस बेस नहीं है। लुईस, एसिड नहीं है। हाँ गुड। आर्हेनियस एसिड भी है एंड बेस भी है, दोनों, है ना। ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बात करो,
तो वो भी हाँ H+ के टर्म में आता है, तो H+ ये देता भी है और H+ ले भी लेता है, H3O+ बना लेता है, राइट। तो ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से भी एसिड एंड बेस है, ठीक है, लेकिन लोएस के हिसाब से H2O लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो इट इज लोएस बेस। ऑलराइट, ठीक है। तो यहां से कई बार कॉन्जुगेट को लेके क्वेश्चन आ जाता है, ब्रॉन्स्टेड में ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट था ना, तो इस पॉइंट से रिलेट करता हुआ कई बार मतलब थोड़ा कम ही दिखेगा, लेकिन वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सिंपल ये अगर रहती है तो बता ही दोगे, ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, वाटर को थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो वाटर को अगर आप देखोगे, वाटर ये जो लिक्विड होता है तो ये इक्विलिब्रियम में रहता है ऐसे H+ + OH- AQ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में रहता है तो स्टार्टिंग में जो भी कंसंट्रेशन रहेगा आफ्टर सम टाइम T = T इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन तो फिक्स, वाटर का मोलैरिटी कितना भाई 55.55, ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, हमें ये पता है कि C का वैल्यू क्या है 55.55, लेकिन अभी हम लोग C क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसी तरह चलते हैं, तो यहाँ क्यों चेंज करें। ऑल राइट, यही तो है हमारा प्रोसीड करने का नॉर्मल तरीका, ठीक है, ऑल राइट। अब T = T इक्विलिब्रियम पर क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, C 1 - अल्फा, यही तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्योर लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज कांस्टेंट ले लेते हैं, प्योर लिक्विड या सॉलिड के लिए ये तो लेते ही नहीं है, क्या कहते हैं कि भाई इसका जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वो कहाँ यूज हो जाता है, K में यूज हो जाता है, दैट इज वाई इसके लिए हम लोग KA KB ना लिख के KW लिख देते हैं। KW का नाम क्या क्या है एक बार बताना, बात समझ गए, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो ये जो आयनिक प्रोडक्ट आप बोलते हो, आयनिक प्रोडक्ट को ही KW भी हम लोग लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अच्छा, अब ये अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- कितना होता है भाई, हाँ 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7, यही तो होता है। तो 10⁻⁻14 वैल्यू ये हम लोग यूज भी किया, बहुत सारा यूज किया pH POH निकालने में, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एट एनी टेम्परेचर, ये वाला स्टेटमेंट सही है ना, क्योंकि सिंपल फार्मूला लिखा है, कोई भी टेम्परेचर रही है तो सही है, लेकिन वैल्यू में जैसे ही आए अब इसका मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी ये दोनों वैल्यू करेक्ट है। टेम्परेचर चेंज करोगे वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट, ओके। तो अब अगर नहीं कुछ लिखा हुआ है तो ये सब भी तो कहानी 25 डिग्री पर चल रहा होगा, तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यही तो है 10⁻⁻7 के इक्वल, यही तो है 10⁻⁻7 के इक्वल, बोल सकते हैं ना, ऑल राइट। तो अब हम लोग नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग लेते थे, और इसको अगर अभी हम लोग नॉर्मली यही तो यूज करते थे, है ना, ऐसे अगर लिख दिया तो भी C अल्फा कैसे 10⁻⁻7 के इक्वल हो रहा है पता है ना, वो तो H+ की वजह से ना, हाँ, ये जो भी कंसंट्रेशन होगा वही C यहाँ पर यूज किया जा रहा है, बात समझे। अच्छा, अब ये C का वैल्यू क्या है ये बताओ, का वैल्यू क्या है, यही तो था, हाँ व्हाट इज द वैल्यू, का जो कंसेप्ट हाँ C तो हाँ, तो इसका C तो देखो एक हम लोग 10⁻⁻14 नहीं, C was H2O का कंसंट्रेशन, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2O लिक्विड, at about 55.55, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर C लिखा था, क्योंकि कई बार बच्चों को अलग से याद रहता है मोलैरिटी ऑफ वाटर फिक्स होता है, ये इतना होता है, लेकिन जब यूज करना होता है ना तो अब ये भूल जाते हैं कैसे यूज करें, ऑलराइट, ओके। अब देखो इसको अगर C का वैल्यू समझ रहे हो ना, अभी C का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, तो C का वैल्यू अगर हम लोग 55.55 यहाँ पुट कर दे तो क्या हम लोग डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इसका वैल्यू निकालेंगे, बात समझे। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेट करके भी आता है कि भाई मुझे ये बताओ डिग्री ऑफ, क्या होगा 10⁻⁷ by 55.55, हाँ ठीक है, तो इसी के लिए ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पर, इसका जो भी चीज़ है सब कुछ अगर फिक्स होता है, KW फिक्स है, C फिक्स है, तो अल्फा भी तो फिक्स हो ही जाएगा, है ना। तो अल्फा कितना आता है भाई
तो देखो C इंटू अल्फा इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7, तो 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 55.55 है कि नहीं। अच्छा अब देखो एक काम करते हैं, ये 55.55 कैसे आया था, 1000/18, ये तो अब तक याद हो जाता है। तो क्या हम लोग वही चीज यहाँ लिख दें, 55.55 को अगर आप 1000/18 लिख दोगे तो ऐसा ही तो हो जाएगा, देखना। वो अच्छा आ गया, वो 18 into 10 to the power minus 10। हाँ अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो क्या करेंगे, 1.8 इंटू 10 to the power minus 9। हाँ 10 पावर माइनस 9 है ना, 10 टू द पावर माइनस 9, ठीक है। अब कई बार क्या बोल देता है ना कि मुझे ये बताओ परसेंटेज अल्फा क्या है, तो क्या हो जाएगा परसेंटेज अल्फा, अल्फा अगर वो बाय हाँ 1.18 10 to the minus 9 by 1 into 100 नहीं होगा। हाँ फाइनल वैल्यू बताओ, अब शायद थोड़ा कंफ्यूजन में हो, फाइनल वैल्यू मुझे बताओ क्या आ रहा है। देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अल्फा है 0.25 तो उसका परसेंटेज अल्फा क्या हो जाता है, 0.25। हाँ 0.25 अगर अल्फा गिवन है कहीं पर तो इसका परसेंटेज अल्फा क्या हो जाता है, परसेंटेज 25%। हाँ आउट ऑफ 100 चेक कर रहे हैं, ये आउट ऑफ 1 है, ये आउट ऑफ 100, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यही तो कर रहे हो, तो यहाँ भी वही करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, वही बोल हाँ वही मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा। हाँ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस, अरे गलत कर रहे हो हाँ करेक्ट करेक्ट, जो भी वैल्यू आया अल्फा का 100% मतलब आउट ऑफ 100 निकाल लो, यही तो आउट ऑफ 100, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 7%, दिस विल बी द वैल्यू, ऑलराइट, ठीक है। तो ये पॉइंट नॉर्मली अगर कहीं पूछ देता है तो सिंपल ही है ना, सी अल्फा इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7 से इक्वेट करके कर देना है। अच्छा अब एक और पॉइंट यहाँ आ जाता है, के डब्ल्यू जो चीज़ होता है ना हमारा के डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू को भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अब देखो अगर सिंपली हम लोग जैसे H2O का भी हम लोग देख रहे थे, तो इसको अगर आप के ए या के बी के टर्म में लिखना चाहो तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन ऐसा है ना, आप के ए भी लिख सकते हो, H प्लस बी है, के बी भी लिख सकते हो, और दोनों का ही एक्सप्रेशन सेम होगा, है ना, H प्लस है, हाँ बात समझे क्या। तो यहाँ पर के ए भी आप लिख सकते हो क्योंकि H प्लस दिख रहा है, के बी भी आप लिख सकते हो क्योंकि OH माइनस भी दिख रहा है, इक्विलिब्रियम है, वीक एसिड वीक बेस की तरह ये बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। अब जब एक्सप्रेशन लिखोगे ना तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है, फिक्स वैल्यू है 55.55, लेकिन वैल्यू तो है, बात समझ गए ना, ठीक है, ऑल राइटी। तो देखो अब आगे चलते हैं, तो यहाँ एक बार लिख ही लेते हैं, बाद में कभी आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से। तो यहाँ हम लोग के ए भी डिफाइन कर सकते हैं, के बी भी डिफाइन कर सकते हैं, दोनों बराबर होगा, ओके, ऑल राइट। और एक्सप्रेशन अगर इसका लिखेंगे तो एक्सप्रेशन तो यही होगा, ऑल राइट, ठीक है। हाँ अब देखो एक्टिव मास जब भी हम लोग 1 लेते हैं ना, तो ये जो फिक्स वैल्यू है ना 55.55, वो एक्चुअली के ए के साथ या के बी जो भी आप यहाँ पर लिखना चाह रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझ में आया। तो यही होता है एक्चुअली, कभी भी हम लोग प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड लेते हैं ना, तो जो भी उसका फिक्स वैल्यू होता है ना वो किसके साथ एडजस्ट हो जाता है, एग्जैक्टली अभी यहाँ के ए अलग होगा, ठीक है, लेकिन के डब्ल्यू जो हम लोग लिखते हैं ना उसमें मल्टीप्लाइड होता है, ऑल राइट, ठीक है। तो देखो लेट अस सपोज अभी आप बताओ क्या लेके चलना चाह रहे हो, के ए या के बी, ठीक है, तो के ए लेके चलते हैं, के ए का एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं, के बी भी लिख के चल सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल सकते हो, राइट, ठीक है, ओके। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ H2O है फिक्स, के ए कुछ फिक्स वैल्यू होगा एट अ फिक्स टेम्परेचर की हम लोग बात कर रहे होते हैं, फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो के ए इक्वल्स टू क्या हम लोग ये H प्लस इंटू OH माइनस अपॉन 55.55 लिख सकते हैं, अब तो मैथ्स है,
ये भी एक कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट हमारे पास है, दोनों को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये Ka इंटू 50, हाँ इंटू सी 55.55, यही हो जाता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब यहाँ पर ये बात आता है, अभी तक देखो हमने सिंपल एक्सप्रेशन लिखा है, तो किसी भी टेम्परेचर पर ये सब फिक्स होगा, ऑलराइट, ठीक है। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग आते हैं तो Ka इंटू 55.55, क्या इसी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा क्या? ऑलराइट, ठीक है। तो अब अगर Ka कोई समझ गए, Ka अगर निकालने को बोले तो 55.55 को हम लोग इजी से सॉल्व करने का मतलब क्या है, 1000/18 लिख दो, वही बोल रहे थे, आ गया 1.8 ठीक है। Ka इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 1000/18 हम लोग लिख देते हैं अभी, है ना, तो ये आ जाएगा 10 पावर माइनस 17 हो जाएगा ये ना, 10 पावर माइनस 17, तो 1.14 है, ये ऊपर जाएगा तो -3 होगा ना, राइट, तो -14 -3 -17 हो गया, है ना। अब 1 पॉइंट ले रहे हैं तो 10 पावर माइनस 16 हो जाएगा। अब अगर वैसे परसेंटेज तो इसमें पूछता नहीं है, यहाँ पे यही काम हो गया, ठीक है। अब सेम यही वैल्यू Kb का भी हो जाएगा, बात समझे, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, अगर कोई बोले कि भाई वाटर बताओ, Ka बता दो मुझे या Kb बता दो, तो वो एक्चुअली इसके इक्वल होता है, ठीक है। और Ip जो होता है, Ip इसके इक्वल होता है, इसी वजह से इसका नाम अलग है, आयनिक प्रोडक्ट, ऑलराइट। एंड Ka Kb ये बाय डेफिनेशन होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वीक एसिड। तो यहाँ वाटर को वीक एसिड की तरह ट्रीट किया जा रहा है या वीक बेस की तरह, ओके। तो यहाँ Ka और Kb क्या होता है, इक्वल, ऑलराइट, ओके। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये pH वाला कहानी तो पता ही है, टेम्परेचर अगर बदल देंगे, तो ये तो पहले भी हुआ है कि भाई pH 7 से शिफ्ट हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपने क्या किया है, ठीक है। तो वो तो टेम्परेचर के ऊपर ध्यान रखना है। क्वेश्चन लिखना, फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर prove that Ka into Kb equals to Kw। कॉन्जुगेट अगर बोला है दैट मीन्स कौन सा हमें डेफिनेशन लेके चलना है एसिड बेस का, ब्रॉन्स्टेड का, ठीक है। तो प्रोसीड करना चाहते हो, थोड़ा मैं हेल्प कर दूं, पहला ना, ठीक है, ठीक है। तो इसको पहले देखो मैं समझा के बताती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग सीधे यहाँ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल रहा है ना, तो सबसे आसान अगर समझना है पहली बार तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अमोनिया, है ना, अमोनिया काम करता है इस तरह का। तो अमोनिया का क्या खास बात है ना, इसके पास होता है लोन पेयर, तो लोन पेयर ये दे सकता है, तो किसको देगा भाई, पानी को देगा, है ना, एक्वस मीडियम में। हाँ, अब देखो इसके पास क्या खास बात होती है कि H प्लस और OH माइनस भी होता है, बात समझे। तो ये पानी से होता क्या है कि H प्लस इसके साथ N है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H इसकी तरफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या हो जाता है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, है ना। तो ये यहाँ पर क्योंकि लोन पेयर अपना डोनेट कर रहा है, तो ये, या फिर आप सॉरी हम लोग यहाँ पर ना डेफिनेशन थोड़ा गड़बड़ यूज कर रहे हैं। वो क्या है, लोन पेयर इसके पास है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड कॉन्जुगेट अगर बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो एसिड कहा था, तो वो तो H प्लस डोनर था, बेस कौन था जो कि H प्लस एक्सेप्ट कर ले, यही तो था। तो NH3 जो भी रीजन हो रहा हो, ठीक है, लेकिन ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, H प्लस एक्सेप्टर है, तो यस इट इज अ बेस, ठीक है। तो ये बेस है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ऑलराइट। अब यही NH4 प्लस को अगर आप देखो, अब ये NH4 प्लस NH3 प्लस H प्लस, है ना, वापस भी आ सकता है,
तो यहाँ ये अब किसकी तरह बेस बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, है ना, क्योंकि H प्लस, हाँ बात समझ गए, ठीक है। तो अब यहाँ अगर हम लोग इसको कुछ जनरलाइज, कॉन्जुगेट, हाँ देखो क्या होता है, जैसे कि इसको अगर आप बेस बोल रहे हो ना तो ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। इसको अगर आप एसिड बोल रहे हो ना तो व्हाट विल बी दिस, कॉन्जुगेट बेस। तो जो यहाँ बेस था वो यहाँ कॉन्जुगेट बेस है, जो यहाँ कॉन्जुगेट एसिड था वो यहाँ एसिड है। तो एसिड एसिड ही होगा भले कॉन्जुगेट नाम ऐड हो जाए। पॉइंट समझ में आया ना, एसिड एसिड ही होगा भले नाम में कॉन्जुगेट ऐड हो जाए, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। बस ये ध्यान रखना सिंगल H प्लस का ही डिफरेंस होना चाहिए, प्रोटॉनिक कंसेप्ट है ये, एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होना चाहिए, राइट। H प्लस इज नथिंग बट अ प्रोटॉन, राइट, ओके। तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो NH3 क्यों लिया, क्योंकि यहीं से NH3 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना आर्हेनियस, यहीं से चीजें आई थी, ठीक। अब इसको देखो हमारा ये जनरल क्वेश्चन है, इसके फॉर्म में अगर हम लिखें, इसको आपने लिख लिया है ना इस एग्जाम्पल को, ठीक है, तो इसको कुछ शेप में डाल लेना आप, ठीक है, क्योंकि ये हमारा थिंकिंग है कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। कई बार होता है ना पॉइंट याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो कहाँ से वो चीज़ पकड़ोगे, तो भाई अमोनिया से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, ऑलराइट, ठीक। अब देखो जनरल कोई सा भी, इसका मतलब बेस से अगर हम लेके चलो तो बेस क्या करेगा, पानी के साथ BH प्लस प्लस OH माइनस, कोई हम लोग जनरल बेस B मान ले रहे हैं, ऑल राइट। अब क्या होना है नेक्स्ट स्टेप में, ये BH प्लस जो है वापस से H प्लस प्लस B बना देगा। यहां हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, KB, राइट, OH माइनस आ रहा है, और नेक्स्ट में क्या डिफाइन कर लेंगे, Ka, H प्लस आ रहा है। पॉइंट समझ गए क्या। अब Ka KB का एक्सप्रेशन लिख लो, Ka का एक्सप्रेशन लिख लो, ट्राई करो रिलेट करने का, ओके, ठीक है। हो गया, आ गया ये एक्सप्रेशन। अब इसका लॉग ले लेना, निगेटिव लॉग ले लो तो, और मुझे बताओ क्या आ रहा है। माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग K और माइनस लॉग K। अब उसको क्या हम लोग PKA PKB PKW के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख लो। PKW इक्वल टू PKA प्लस PKB। गुड, देखो यही लिखेंगे Ka और Kb, ठीक है। यहाँ मेन चीज बस यही था, इस एक्सप्रेशन को अपने से लिखना। अगर ये यहाँ लिख देता तो बस फिर क्वेश्चन वही हो जाना था, राइट। अब क्या करना है, Ka इंटू Kb करना है, तो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपस में जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो दिख रहा होगा B यहाँ ऊपर है, यहाँ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, BH प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Ka इंटू Kb जब करोगे तो साफ साफ आपको दिखेगा कि भाई एक्सप्रेशन में अब जो बच गया है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, यहाँ की वजह से न्यूमरेटर में
यहाँ की वजह से कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस है और यहाँ की वजह से H2O है। बात समझ में आई? ये तो फिक्स वैल्यू, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो इसी वजह से इसका कंसेंट्रेशन हम लोग 1 ले लेते हैं, राइट। कभी ऐसा कुछ है सॉलिड या लिक्विड, उसका 1 लेके हम लोग आगे, हाँ बस, ठीक है। तो यहीं से आ जाता है Ka इंटू KB इक्वल्स टू KW, ऑल राइट। अब इसी एक्सप्रेशन को ना एक और तरीके से पूछा जा सकता है pKa pKb के टर्म में, ठीक है। तो अब उसके टर्म में आने के, हाँ वेरी नाइस, ठीक है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन कहीं pKa pKw के टर्म में रहे, नहीं पता चले रिलेट कैसे हो रहा है, तो Ka Kb या Kw के टर्म में चलो, तब भी आपको वहां से रिलेशन समझ में आने लगेगा, ऑल राइट, ओके। तो अब अगर नेगेटिव लॉग ले लोगे बेस 10 Ka इंटू KB, निगेटिव लॉग बोथ साइड लेना होगा, मैथ्स है ना। तो ये तो pKw यही हो गया, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एडिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ना, इसको आप थोड़ा जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है ना, तो इसको आप हाँ बॉक्स वॉक्स बना के कोई शेप अच्छा लगता हो, शेप में आपको स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए ये ट्रू है, राइट। बताओ। वो जो NH3 और H2 का जो रिएक्शन हो रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होता है वो तो डोनेट H+ मतलब वो H+ से प्रोवाइड करता है ना, ब्रॉन्स्टेड जो एसिड, होता है। हाँ कॉन्जुगेट, जैसे ये कॉन्जुगेट एसिड BH+ हो गया है, अमोनिया के केस में NH4+ था, जो कॉन्जुगेट एसिड है वो तो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है ना। कैसे बोल रहे हो? ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा? वो H+ डोनेट कर सके? क्या NH4+ H+ डोनेट कर सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकता है, वही तो हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में। NH4 जो है वो तो ब्रॉन्स्टेड एसिड है, हाँ हाँ, ठीक है। मतलब वो बोल रहे थे जो कॉन्जुगेट एसिड है वो तो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं है ना। नहीं नहीं, देखो आप यहाँ ना नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। आपके मन में अभी आई थिंक ये क्वेश्चन आ रहा है कि NH4+ को हम क्या बोलें, कॉन्जुगेट एसिड बोलें या फिर ब्रॉन्स्टेड एसिड। आई थिंक योर क्वेश्चन इज दिस। एक्सेप्ट करता है फिर वो मतलब NH3 जो है वो तो अच्छा, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या होगा? जो H+ डोनेट करे, H+ डोनर। क्या NH4+ H+ डोनेट कर सकता है? यस, NH4+ इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ओके, इट कैन डोनेट H+, है ना, ठीक है। नाम में परेशान नहीं होना है। कॉन्जुगेट मतलब सिंगल H+ का फर्क हो अगर बेस एसिड में, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कह देते हैं उसको, ठीक है, ऑल राइट। एसिड है तो एसिड की तरह काम कर सकता है वो, तभी उसे एसिड बोलेंगे, नाम देंगे, ऑल राइट, ठीक है, ओके, ठीक। आगे बढ़े अब, ठीक है, ओके। अच्छा, आपका क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन उसमें क्या ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर यूज हो रहा था? मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया है, 3 क्वेश्चन आपका था ना, नहीं होगा सर। हाँ क्योंकि ये पार्ट एक बस रह गया था अभी तक में, बाकी इसी सब का बस यूज होना है। डिसोसिएशन ऑफ कांस्टेंट, अच्छा उधर नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी चलते हैं आगे और फिर आप आगे क्वेश्चन करते जाना। आज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब एक बार में होता है ना 4-5 क्वेश्चन हो जाएगा एक साथ में, फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 70 तक हो जाएगा। कब तक हो जाएगा क्वेश्चन? 70, अच्छा खासा हो जाएगा ना, तो फिर 30-35 बच जाएगा बस। 115 तक आप बता रहे हो टोटल है, राइट? सॉल्युबिलिटी है और प्रेसिपिटेशन है। हाँ, सॉल्युबिलिटी, बफर भी एक होगा, बफर भी है अभी केवल, हाँ बफर भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारे केसेस के तौर पे भी पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ बेसिक पॉइंट के थ्रू आपको बताना चाहूँगी और वहाँ से आई वुड सजेस्ट कि आप जितने भी क्वेश्चन हो ना, उस तरह से आप सोच सोच के ट्राई करो कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर लाने का, ठीक है, ऑलराइट, ओके। जैसा नाम वैसा काम, ये बहुत कॉमन फेनोमेना है, नेचुरल जो भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा ही होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पर जैसा मीनिंग वैसा ही काम भी होता है, ठीक है। सबसे पहले ये वर्ड हाइड्रोलिसिस को हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट बताना मुझे, ये टर्म बायोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, LYSIS, मतलब प्रोसेस ब्रेकिंग ऑफ वाटर। हाँ हाँ हाँ, है ना, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ समथिंग, कहीं भी अगर है पायरोलिसिस हो, हाइड्रोलिसिस हो, बहुत सारे अलग अलग LY, मतलब स्टोर कर नहीं पायरो मतलब होता है ड्यू टू हीट, पायरोलिसिस मतलब
हाँ, स्ट्रॉन्ग हीट करके अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, जैसे ये एल्केन में भी पढ़ोगे, पायरोलिसिस ऑफ एल्केन, ठीक है, हायर एल्केन को ब्रेक करने का एक तरीका होता है, स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। पायरोलिसिस मतलब टूटता तो है ही, ड्यू टू हीट टूट रहा है, ठीक है, टूटता तो है, यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ क्या हो रहा है भाई, वाटर, ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो अब देखो ये होता कैसे है। तो अब इस केस में क्या होता है, जैसे सॉल्ट की अगर आप बात करोगे, सीधे सीधे सॉल्ट को अगर आप देखोगे, तो सॉल्ट के कितने टाइप्स होते हैं जो हम लोगों ने अभी तक देखा है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हाँ, कैसे कैसे बनते हैं वो? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, कैसा सॉल्ट होगा ये? एसिडिक हो जाएगा, वेरी नाइस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड कैसा होगा? बेसिक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, बेसिक हो जाएगा, राइट। अब सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसा हो जाएगा ये? न्यूट्रल, यस न्यूट्रल। तो ये कैसा होगा? न्यूट्रल। और इसका मतलब पीएच क्या होगा इसका? 7, ठीक है। यहाँ आप स्ट्रॉन्ग मतलब आप बता रहे हो ये बेसिक है, बेसिक का क्या मतलब? इसका पीएच कितना? ग्रेटर देन 7। हाँ, एसिडिक बता रहे हो, इसका मतलब इसका पीएच कितना? लेस देन 7, वेरी नाइस, ठीक है। अब देखो एक और टाइप का सॉल्ट आप बना सकते हो, कौन सा? सॉल्ट ऑफ, हाँ, वीक एसिड वीक बेस। व्हाट डू यू थिंक, इसका पीएच क्या होना चाहिए? न्यूट्रल हो जाएगा। एग्जैक्टली न्यूट्रल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इस दोनों का स्ट्रेंथ एग्जैक्टली इक्वल हो गया ना, तब जाके होगा कि ये न्यूट्रल हो जाएगा। अदरवाइज दोनों वीक में जो भी थोड़ा सा डोमिनेट कर जाएगा ना, उसके हिसाब से वीकली एसिडिक, तीनों हो सकता है। बस ये। लेकिन ना एक बात यहाँ पर कंफर्म आप बोल सकते हो कि 7 के आसपास होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। पीएच 13 आ गया, 14 आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, राइट, ठीक है। इसका जो पीएच होगा ये लगभग न्यूट्रल की तरह ही काम करेगा। पीएच अगर इसका देखोगे 7 के आसपास होगा, लेकिन परफेक्टली न्यूट्रल नहीं कह पाएंगे, ठीक है, ओके। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि ये क्या है, पीएच के 7 के आसपास होगा। बट ये वीकली एसिडिक भी हो सकता है, वीकली बेसिक भी हो सकता है। बात समझ में आई ना, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है इसका कहानी, ठीक है। सॉल्ट की वजह से वाटर में कुछ हो रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ चीजें आगे चल रही है। अब उसको देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये केस लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्ट ऑफ एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट अस सपोज हम लोग अभी कुछ कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, HCl, ठीक है। और वीक बेस, कुछ कॉमन बेस हर जगह ही यूज कर लेंगे हम लोग। वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं NH4OH, मल्टीपल हो सकता है, ALOH होल 3, ZnOH होल 2, ये सब भी हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन अभी हम लोग NH4OH लेके चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो एसिड प्लस बेस मिला है, तो ये बैठेगा तो नहीं, तुरंत ही ये सॉल्ट बन जाएगा। तो इसका जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का नाम क्या होगा? वेरी नाइस, हमारे पास सॉल्ट आ गया NH4Cl, ठीक है। अब सॉल्ट का क्या टेंडेंसी होता है, जैसे ही इस सॉल्ट को पानी में डालो, सॉल्ट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक? हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सॉल्ट या वीक? स्ट्रॉन्ग। चाहे कोई सा भी टाइप का सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। पानी में डालोगे वो सीधे सीधे क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पर कहते हैं कि सॉल्ट है तो लगभग 100% ये डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो किस में डिसोसिएट होगा, NH4+ और Cl-। बात समझे? तो पानी है तो इसमें भी AQ, इसमें भी AQ, ठीक है, पॉइंट समझे? अब देखो स्ट्रॉन्ग पार्ट से जो भी चीज आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग पार्ट से तो ये HCl Cl- आ रहा है फ्रॉम HCl। स्ट्रॉन्ग पार्ट से जो भी चीज आ रहा होता है ना, सिंपल, ठीक है, ये हम लोग अभी ध्यान रखेंगे इसके लिए, ठीक है, रीजन होता है इसका, ठीक है। वो पानी में स्टेबल होता है, आराम से Cl- फ्रीली घूम सकता है, ठीक है। लेकिन वीक पार्ट से जो भी आ रहा होता है वो फ्रीली नहीं घूम सकता, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये NH4+, ये वीक से आ रहा है ना, NH4OH वीक बेस से आ रहा है, तो ये NH4+ वापस से
पानी के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई मैं स्टेबल नहीं हूँ, मुझे स्टेबलाइज करो। ऑलराइट, तो कैसे स्टेबलाइज कर सकता है पानी? क्या कर सकता है? व्हाट कैन वाटर डू फॉर NH4+? वो उसको NH3 बना सकता है। नहीं, NH3 इसके पास ऑलरेडी स्टेबिलिटी नहीं है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? फ्री नहीं है ना, एक्वस है, पानी में है ये, ठीक है, तो ये OH दे देता है, ठीक है, कि भाई तू OH के साथ है कि नहीं, बात समझे? तो NH4 OH इधर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, प्लस OH माइनस, राइट, स्टेबिलाईज करने के लिए H2O के पास H+ OH माइनस है। ऑलराइट, साथ में क्या रिलीज हो रहा है? H+। अब देखो, आप यहाँ बोल भी रहे थे कि ये एसिडिक सॉल्ट है, पानी में डालोगे तो एसिडिक बिहेवियर ये शो करेगा, देखो दिख रहा है ना H+, ठीक है, तो किसकी वजह से हुआ? स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट तो ठीक है अपना, वो स्टेबल था, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वीक बेस, ठीक है, ये आराम से सॉल्वेट हो जाता है, इसको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कर पाता ये काम, ठीक है, ऑलराइट, ठीक। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, तो यहाँ इक्विलिब्रियम वाला जो चीज़ हमारा आया वो इस जगह पर आया है, राइट। अब यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम का चीज़ आगे स्टार्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, ठीक है। उसमें जाने से पहले देखो कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है ना, स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी आपको दिया हो सकता है, ठीक है, वहाँ से आपको सबसे पहले सॉल्ट बनाना होता है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? जो भी चीज़ बनेगा, ठीक है, आप ये चेक कर लो कि उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, है ना, और टोटल वॉल्यूम क्या है। अगर मान लो अलग अलग एसिड और बेस ऐड कर रहा है तो दोनों का वॉल्यूम ऐड करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, इक्वल अमाउंट जब हाँ इक्वल अमाउंट हो। मान लो कि एक में जो भी वॉल्यूम हो दोनों का वॉल्यूम ऐड करना है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार इक्वल अमाउंट इक्वल वॉल्यूम ऐड कर देते हैं, क्या फ़ायदा होता है उसका? कंसंट्रेशन जो भी आएगा ना उसका हाफ कर दो बस, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है ना, बात समझ गए, तो ये हाफ कर दिया जाता है। लेटर सपोज वो डबल, अगर मान लो इक्वल वॉल्यूम नहीं किया, जो भी वॉल्यूम किया उसको ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। ओवरऑल हमें क्या ध्यान रखना है, इसका मोल्स निकाल लो, इसका मोल्स निकाल लो, वॉल्यूम देख लो और उसको अलग अलग ऐड करके हम लोग ये देख लेंगे कि ठीक है सॉल्ट कितना बन रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, उसका मोल्स पता चल जाएगा। उसके बाद डिवाइड कर दो उसको टोटल वॉल्यूम से, ठीक है। कंसंट्रेशन निकालने का ये काम हम लोग नहीं भूलेंगे, ऑलराइट, ओके। तो अभी हम लोग यहीं से चलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है। तो लेट अस सपोज अभी इसका कंसंट्रेशन C गिवन है, ठीक है, तो इसका जो भी कंसंट्रेशन C गिवन है तो लगभग 100% पानी में डालोगे तो पूरा ही खत्म, ठीक है, तो ये भी C हो जाना है, ये भी C हो जाना है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, तो इसका मतलब अब यहाँ से तो कुछ हमें करना नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए NH4+ Cl- कंसंट्रेशन हो रहा है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 100% टूट रहा है, मतलब जैसे पानी में डाल रहा हो ये पूरा खत्म, ये तो इसके टर्म में आ गया, राइट, ठीक है, ओके। तो यही कंसंट्रेशन C यहाँ लिखा जाएगा, ऑलराइट, T इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम अचीव होने में थोड़ा टाइम तो लगना है, ठीक है। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर नॉर्मली क्या होता है, हम लोग C1 माइनस अल्फा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो यहाँ पर ये जो टर्म अल्फा होता है ना उसकी जगह पर हम लोग H लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, नो यस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये तो वाटर का लिक्विड है ना, ये तो एक्सेस में है, ठीक है, ये वेरी नाइस CH हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर हम लोग K डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज स्मॉल h, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, नाम अलग है लेकिन है वही, है ना, राइट, K ही तो है ये, एक जैसा ही हो गया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, पॉइंट समझ गए क्या? अब तो देखो आगे बिल्कुल वैसे ही pH निकालना है, CH का वैल्यू ले लो, है ना, उसका नेगेटिव लॉग ले लो, pH आ गया, पॉइंट समझ गए क्या? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, ठीक है। इसके बाद की कहानी, जो वीक पार्ट आ रहा है वही हाइड्रोलिसिस में पार्ट करेगा, टेक पार्ट करेगा, पॉइंट समझ गए, ठीक है। अब देखो कुछ केसेस अगर देखोगे ना, अभी आगे चलना आगे बहुत इजी है अब, ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। इसी के लिए केसेस की तरह अगर आप देखोगे ना तो कुछ केसेस देखते हैं, उसमें कहते हैं कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, राइट। तो ये जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया है ना तो यहाँ से कैटायन आएगा
जो कि कैटायन ही एक्चुअली वीक बेस, मतलब बेस से कैटायन आता है, सॉल्ट से अनायन आता है, राइट, सॉरी एसिड से अनायन आएगा एंड बेस से कैटायन आएगा, राइट, क्योंकि एसिड है H+ देगा, बेस है OH- देगा, वो तो पानी के साथ चला गया, ठीक है। तो कैटायन आएगा कहाँ से, बेस से, और एनायन आएगा कहाँ से, एसिड से, ठीक है। तो आपने अगर एसिडिक सॉल्ट लिया है तो वहाँ कैटायन पार्ट होगा जो कि वाटर का हाइड्रोलाइज करेगा। बोलो बोलो, कोई डाउट है बोलो। हाँ, बेस से ही आएगा, है ना, पॉइंट क्लियर है। एनायन कहाँ से आएगा, एसिड से ही आएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक सॉल्ट में कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस भी हम लोग कह देते हैं, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट में कहाँ से आ रहा होता है, ये वीक बेस से, बस वीक बेस से कैटायन आ रहा है। देख लो कैटायन की वजह से पानी टूट रहा है, हाँ भाई कैटायन की वजह से टूट रहा है ये, तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस नाम कह देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं ना सॉल्ट कैसा है, उसका वीक पार्ट क्या है, कौन हाइड्रोलाइज कर रहा है। अगर कैटायन की वजह से हो रहा होगा तो कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर नाम भी इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये H, KH ये सब चीज़ गिवन ही नहीं होता है, बात समझे। अब KH को यहाँ पर निकालना पड़ता है, किसके टर्म में निकालना पड़ता है भाई, तो ये देखो यहाँ पर KW KB के टर्म में आके निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये NH4OH का KB दिया रहेगा, NH4OH इज अ वीक बेस, NH4OH इज अ वीक बेस। क्वेश्चन में KB वैल्यू गिवन होगा किसका, NH4OH का, KH का कहीं नामो निशानी नहीं होगा। अभी तक हमारा ये KA KB का वैल्यू गिवन था, C गिवन था, हम लोग आगे काम कर रहे थे ना, ठीक है ना। यहाँ H गिवन होगा, हो सकता है क्वेश्चन में H दे सके, मतलब कई बार क्वेश्चन में ना C दे देता है, KB दे देता है, बोलेगा कि भाई मुझे H KH सब आप मुझे बताओ, बात समझे। तो यहाँ एक और एक्सप्रेशन है जिसका हमें यूज करना होता है, बात समझे। वो एक्सप्रेशन क्या है, NH4OH का जो डिसोसिएशन है, KB जो वहाँ से आ रहा है उसको यूज करते हैं हम लोग KH को निकालने के लिए, पॉइंट समझे, ठीक है। एक बार NH4OH लिख के उसका एक्सप्रेशन लिख के और आप ट्राई करोगे क्या कि ये KW KB और KH हाँ क्या रिलेशन है। लिखो इक्वेशन लिखो, NH4OH लिख के फिर इक्विलिब्रियम साइन दे के NH4 प्लस, वो चेंज नहीं होगा, C1 - H वो KB में भी रहेगा, सेम रह जाएगा, सेम रह जाएगा, ठीक है। तो वही तो आ रहा है CH2 1 - H। देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन अभी क्या आया, NH4 प्लस H2O NH4OH प्लस H+, ठीक है। ये जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो यहाँ हम लोग KH डिफाइन करेंगे, राइट, ओके। एक और एक्सप्रेशन क्या है, KB जिसके लिए गिवन होगा वो तो यही होगा ना, राइट, इसके लिए क्या गिवन होगा, KB। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस वाला जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। हाँ हाँ ये पार्ट, KB तो इसी के लिए डिफाइन कर पाएंगे ना, वीक बेस के लिए KB डिफाइंड होता है, KB तो पहले वाला डेफिनेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाँ एग्जैक्टली है ना, KA इंटू KB, वहाँ KW हो रहा था, है कि नहीं। यहाँ पर KA की जगह क्या है, KH है। Are you alright, babe? Oh my goodness, who did that? Okay, okay. समझ रहे हो क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तो हमारा कांस्टेंट 1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन KW, बाकी सारा चीज क्या हो जाना है, कैंसल आउट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक रिलेशन होता है जो कि गिवन नहीं होता, ठीक है, ये हमें यूज करना होता है, ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ से KH क्या आ जाएगा, KW/KB, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप इस पुराने एक्सप्रेशन में यूज करना चाहते हो तो अब सब कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसको KW/KB लिख दिया, अब यहाँ कोई भी चीज हमारा नया तो है ही नहीं, है ना, ठीक है।
तो के एच क्या आ जाना है, सी एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, है ना, एक सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जनरली 1 माइनस एच जो होता है ये वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो वेरी वेरी लेस देन 1 इसका मतलब क्या, हम लोग इसको ऑलमोस्ट 1 ले सके, ठीक है। अच्छा, h को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो किस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, अल्फा की तरह 0.1 से कंपेयर करेंगे, 0.1 से कंपेयर करेंगे, राइट, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पर h इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ के एच अपॉन सी, ठीक है, ऑल राइट। के एच अपॉन सी, के एच को अभी अभी हमने देखा था कि के डब्ल्यू अपॉन के बी मल्टीप्लाइड बाई सी लिख सकते हैं हम लोग, ऑल राइट, ठीक है। व्हाट इज दिस एच, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अच्छा, अब देखो हमें क्या चाहिए होता है, हमें पीएच चाहिए होता है, राइट, ठीक है। पीएच के लिए पहले क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस देख लो, तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस सी इंटू एच है, ठीक है, सी अल्फा वाला काम, ठीक है। तो चलो आगे एक्सप्रेशन लिखते जाओ, सी इंटू एच का एक्सप्रेशन लिख दो, के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ओ सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया भाई, सी यहाँ नीचे है ना, देखो सी यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, देखो तुमने भी कहीं यही तो नहीं नोट कर लिया, देख लो एक बार, सी डिनोमिनेटर में होगा, राइट, ठीक है। अच्छा, अब ये सी जो बाहर है अंदर आएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, तो सी कैंसिल, ठीक है। तो दैट इज हाउ ये जो सी यहाँ डिनोमिनेटर में था अब ऐसा हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ओके। अब अगर आपको पीएच का फॉर्मूला चाहिए तो निगेटिव लॉग लिख लो ना, निगेटिव लॉग, तो निगेटिव लॉग इधर भी करना होगा, है ना, के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी का पावर हाफ, यस बेबी का पावर हाफ, ठीक है। अच्छा, लॉग के डब्ल्यू को पी के डब्ल्यू लिख लेंगे हम लोग, हाँ कर रहे हो, ठीक है करो। ट्वेंटी 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग देखें तो 7 माइनस पी के बी प्लस लॉग सी, कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस है ना, एसिडिक सॉल्ट था, तो पीएच 7 से कम आना भी चाहिए, 7 से कम हमारा फॉर्मूला के हिसाब से आ भी रहा है ना, लिख लिया सब, 7 माइनस पी के बी प्लस लॉग सी। मैंने वो माइनस बाहर ले ली, अच्छा, देखो माइनस बाहर में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि निगेटिव लॉग के डब्ल्यू हमारा पी के डब्ल्यू हो जाएगा, हाँ यस, तो इसलिए निगेटिव मत लो बाहर, क्योंकि फिर से वो करने में ना अगर एक भी बार गलत हुआ ना तो फिर वो प्लस माइनस का फेर आ जाता है उसमें, है ना, पॉइंट समझे। अब बताओ अगर हम लोग बेसिक सॉल्ट को देखें तो बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन होगा, मतलब सिमिलर कहेंगे, सेम तो नहीं कहेंगे, पीके ए हो जाएगा, और जहाँ H प्लस रिलीज हो रहा है वहाँ OH माइनस रिलीज हो जाएगा बेसिक, ठीक है। तो क्या अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो आप वहां तक पहुंच जाओगे क्या, स्टार्ट अगेन कहाँ से करेंगे, इसी कहानी से स्टार्ट करेंगे, वहाँ वीक एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और आगे चलेंगे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ और आप आगे का एक्सप्रेशन लिखते हुए पीएच तक आपको पहुँचना है, ठीक है। फाइनली आप देखोगे कि 7 प्लस समथिंग वहाँ आ रहा है, ठीक है, पीके यूज हो जाएगा। हाँ क्या बोल रहे हो, हाँ लिख लो, यस बेटा। पीके डब्ल्यू को मैंने यहाँ एट 25 डिग्री सेल्सियस वैल्यू 14 यूज कर लिया तो 7 आ गया ना, ठीक है, 14/2 इज 7, 10 पर माइनस 14 का निगेटिव लॉग ले लोगे, 14 वैल्यू, ओके लिख लिया, ठीक है, ओके यस बेटा प्लीज 1 मिनट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कैटाइनिक, वहां पे लिख लेना कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस विद इन ब्रैकेट लिख लेना, ठीक है, समझ गए हो ना, हाँ ठीक है, ऑलराइट। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट ऑफ
वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट। हाँ, बेसिक सॉल्ट के लिए अभी हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ हम लोग कॉमन लेंगे। हाँ, कुछ चीज़ कॉमन लेंगे। वीक एसिड अभी हम लोग क्या मान के चलेंगे, CH3COH इज द वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा मान के चलेंगे, बिल्कुल सिंपल वाला NaOH ले लो, ठीक है। ऑलराइट, अब इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये तो तुरंत ही न्यूट्रलाइज, हाँ, CH3CO माइनस Na+, ठीक है। अब इसको अगर आप पानी में डालते हो, हाँ ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ रहा है क्या, ठीक। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस से जो पार्ट आ रहा है ये अभी स्टेबल होगा। हाँ हाँ, ठीक है। ऑलराइट, इक्वेशन लिख ले रहे हो क्या, ठीक है। इक्वेशन देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन ये होगा, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस दिख रहा है ना, बेसिक सॉल्ट है तो यहाँ देखो OH माइनस रिलीज होता हुआ भी दिख रहा है। अब देखो यहाँ से लेकिन Ka रिलेटेड होगा CH3COH से। अगर वो CH3 से डबल NaH2 से रिएक्ट करेगा तो Na+ देगा। ये और ये बात कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, NaCl को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो डिसोल्यूशन ही तो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करता है। अगर स्ट्रॉन्ग रहा जैसे NaCl, दोनों ही आराम से मतलब घूम सकता है, उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। वीक पार्ट से जो आता है वो उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं कर पाता, वो उस तरह से उतना ज़्यादा एनर्जी एक्चुअली यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बात समझे। तो एनर्जी अगर उसने ज़्यादा रिलीज कर दिया तो आराम से वो स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो वो स्टेबिलिटी इसको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये अगेन अब स्टेबिलिटी के लिए फिर से आगे काम करता है, ठीक है। अब ये काम Na+ को करने की ज़रूरत नहीं है, पिछले केस में Cl- को ज़रूरत नहीं था। ऑलराइट, वो ऑलरेडी उसका इस तरह का नेचर है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करके वो स्टेबल, हाँ एग्जैक्टली, Cl- बहुत सारे OH- के तरह, मतलब एक होता है ना वो स्फेयर, है ना, ठीक है, वो डिजॉल्व कर जाता है, उसके चारों तरफ स्फेयर रहता है, वो आराम से वहाँ रह जाता है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पे कहानी बिल्कुल सिमिलर, T = 0, जो भी कंसंट्रेशन रहेगा वही कंसंट्रेशन इधर, ठीक है, ठीक है। ध्यान बस ये रखना है कि ठीक है कहाँ से आ रहा है कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, वही आगे कंटिन्यू होगा। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं, T = T इक्विलिब्रियम पर क्या होना है, C हाइड्रोलिसिस है तो 1 - H CH, तो यहाँ देखो पहले POH आएगा, फिर उस POH को 14 में से माइनस कर दो, pH आ जाएगा, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। इस जगह पर हम लोग KH डिफाइन करेंगे। एक और जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो KA का एक्सप्रेशन यहाँ से लिखेंगे, है ना। तो CH3COOH जब इस तरह से टूटेगा तो यही होगा इसका एक्सप्रेशन, और इक्विलिब्रियम पर जब रहेगा तो Ka लिखेंगे, है ना। तो Ka × KH KW, है ना, Ka × KB = KW टाइप से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, वेरी नाइस, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन आगे का कर सकते हो, ठीक है, करो फटाफट। यहाँ देखो मैं H2O का क्योंकि कांस्टेंट होता है तो मैं लिख नहीं रही हूँ, 1 ले रही हूँ, ठीक है, ओके, हो गया ना, ठीक है।
हो गया है? ठीक है, एक्सप्रेशन क्या आया ये बताओ, फाइनल एक्सप्रेशन। QH का एक एक्सप्रेशन मुझे बता दो पहले, h का क्या आया? हाँ, KH अपॉन सी, और KH क्या होगा यहाँ पर? KW अपॉन KA, C लेकिन डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर h का वैल्यू पूछता है, KH का वैल्यू पूछता है। KH क्या आ गया? KH आ गया हमारा KW अपॉन KA, ठीक है, ऑल राइट, ठीक, ओके। अब यहाँ से जो CH आएगा, इट विल बी नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, ओके। अब हाँ, वेरी नाइस, ये आएगा KW अपॉन KA इंटू C, ऊपर C रहेगा, राइट, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पहले POH निकाल लो, फिर 14 में से माइनस कर लो, ठीक है। तो POH जब आप निकालोगे ना, तो POH का फॉर्मूला देखो आपको सेम आएगा, उसी टाइप का, KB के जगह बस KA आ जाएगा क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है, तो वो आ जाएगा 7 माइनस एट 25 डिग्री सेल्सियस अगर आप बात कर रहे हो, 7 माइनस PKA प्लस लॉग C, ठीक है। लेकिन ये POH आया, ठीक है। PH निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को 14 में से माइनस करना होगा, तो 14 माइनस 7, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा ना, प्लस PKA प्लस लॉग C, ठीक है। तो 14 माइनस 7 इज 7। अब देखो ये आपका बेसिक सॉल्ट भी था, ठीक है, तो सिमिलर फॉर्मूला है ना, ठीक है, सॉरी KB नहीं KA रहेगा यहाँ, KA प्लस लॉग C, ठीक है। जब एसिडिक रहा तो 7 माइनस PKA प्लस लॉग C, बेसिक रहा तो 7 प्लस PKA PKB, बस ध्यान से यूज करना, अगर हमारा एसिडिक रहा तो PKB वहां यूज होगा, बेसिक रहा तो PKA यहाँ यूज होगा, है कि नहीं, ठीक है, ऑल राइट, ओके। तो ये आ गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन एक और टाइप का सॉल्ट है जो कि हाइड्रोलाइज करता है, वो है वीक एसिड वीक बेस का पार्ट, ठीक है। वो तो pH 7, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेट अस सपोज हम लोग NaCl का केस ले लेते हैं, तो जैसे ही पानी में डालो तो NaCl में ना ही Na प्लस हाइड्रोलाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से जो भी पार्ट आ रहा होता है ना वो भी हाइड्रोलाइज नहीं करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस से जो भी पार्ट आ रहा होता है मतलब वो कैटायन वो एनायन हाइड्रोलाइज नहीं करता, ठीक है। रीजन होता है इसका कॉन्जुगेट एसिड बेस टाइप से रीजन करते हैं कि भाई H3O के रेस्पेक्ट में क्या स्ट्रॉन्गर है या नहीं, ये सब रीजन का पार्ट है, ठीक है। लेकिन सिंपली जो हम लोग समझ सकते हैं इजीली वो ऐसा कि Na प्लस ईजिली वो H2O में रह सकता है ना, सॉल्युबल होके, ठीक है, तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो ये आराम से एक्वस फॉर्म में रह लेता है, तो क्यों हाइड्रोलाइज करेगा, बात समझे, ठीक है, वो अपना हाइड्रेशन स्फीयर के अंदर रह लेता है, ऑलराइट, ठीक। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ अगर सॉल्ट होगा तो इसका pH ऑलरेडी 7, अगर कभी pH पूछे भी तो अब ऐसा में नहीं जाना है कि अरे इसका pH कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोलाइज ही नहीं करता, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का pH क्या होगा 7, ठीक है, वो हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। हाँ, जो आसपास है 7 के, अब उसमें अगर हमें जानना है कि भाई 7 से वो कितना कम है कितना ज्यादा है, तो वहां अब हमें कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, जो कि केस था नहीं था, वो वीक एसिड वीक बेस था, है ना। तो अब हमें कंपेयर करना होगा ना दोनों के केस में, वीक एसिड वीक बेस में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा उसके हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ऑलराइट, ठीक है। तो ये हमारा आप ऐसे लिख सकते हो, नो हाइड्रोलिसिस, ऑलराइट, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें चलते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। तो वीक एसिड का एग्जांपल देखो, अभी जो हम लोगों ने लिया था वो कौन सा वीक एसिड लिया था, CH3COOH, ठीक है, तो वही लेके आगे चलते हैं, CH3COOH, और वीक बेस जो लिया था NH4OH, ठीक है। तो अब इस दोनों से सॉल्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस NH4 प्लस, ठीक है। सॉल्ट चाहे कोई सा भी टाइप हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये 100% डिसोसिएट करेगा, ठीक है। तो CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, लेकिन क्योंकि ये वीक एसिड वीक बेस का पार्ट है तो क्या ये दोनों स्टेबल हो पाएगा,
नहीं, इसका मतलब दोनों ही अब पानी के पास जाएगा कि भाई मुझे स्टेबलाइज करो। ऑलराइट, दोनों को ही पानी की ज़रूरत होगी। तो जैसे ये होगा ना, अब ये वापस से, ठीक है, CH3COO माइनस प्लस H2O, एट द सेम टाइम NH4 प्लस को भी क्या चाहिए, H2O। ठीक है, तो CH3CO माइनस H2O का कौन सा पार्ट लेगा, H प्लस, और NH4 प्लस कौन सा पार्ट लेगा भाई, वेरी नाइस। तो देखो क्या आ रहा है, CH3COOH प्लस NH4OH, यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कहानी आगे बढ़ेगी। अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन अगर C ले लिया तो इसका भी कंसंट्रेशन C, इसका भी कंसंट्रेशन C, जो भी हमारा सॉल्ट रहेगा वहाँ से देखना है कि भाई अकॉर्डिंग टू मोलर स्टोइकियोमेट्री उसका कंसंट्रेशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो C एंड C है, T इक्वल्स टू 0 पर ये C। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, हाँ बोलो। उधर CH3COO माइनस में C हुआ, इसलिए उधर भी हो जाएगा। हाँ, ये देखो ये कंसंट्रेशन C था, तो एक आयन CH3CO माइनस का देगा, एक आयन NH4 प्लस का देगा। तो हमारा जो भी कंसंट्रेशन होगा उतना ही कंसंट्रेशन इन दोनों का आ जाना है। उधर से वो आ रहा है, इसीलिए तो दोनों का कंटीन्यूअस चेंज हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसा हम लोगों ने इससे पहले देखा था, है ना, दोनों सॉल्ट के केसेस में। अच्छा, ये पार्ट मैंने इससे बताया क्योंकि लेटर सपोज अगर हमारा ये कुछ बदल जाए, NH4OH के जगह अगर मान लो ZnOH होल 2 अगर आ जाए तो इसका स्क्वायर फिर हो जाएगा ना, स्क्वायर मतलब ये होल 2 लेके हम लोग आगे करेंगे, राइट, है ना। तो वहाँ से फिर 2 पार्ट आएगा ना, इसका कंसंट्रेशन जो भी होगा उसका डबल हो जाएगा एनायन का, राइट। तो अब डिपेंड करेगा कि आपका एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ गिवन है। तो स्टोइकियोमेट्री को ध्यान रखना है, बस ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सिंपल जो हमारा सॉल्व रहता है वो है, तो उसके हिसाब से आगे चल लेंगे। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ अब क्या हो जाना है, 1 माइनस H, ये भी क्या हो जाना है 1 माइनस H, H2O का तो फिक्स रहेगा, है ना, वेरी नाइस, CH, और इस जगह हम लोग KH ऑफ दिस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस डिफाइन कर पाएंगे, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ इंटरेस्टिंगली KH का रिलेशन KA से भी होगा KB से भी होगा, राइट। एक्सप्रेशन लिख सकते हो, 2 इक्वेशन लिखो, CH3COH का, NH4OH का, और हमें आगे बढ़ना है। KH का भी एक्सप्रेशन पहले दोनों केस से थोड़ा डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो C2H2 अपॉन C2 1 माइनस H होल स्क्वायर, C2 कैंसिल, 1 माइनस H अगर हम लोग ऑलमोस्ट 1 मान लें तो H, हाँ बात समझ गए। तो 1 माइनस H क्योंकि जनरली कम होता है तो 1 माइनस H ऑलमोस्ट 1, तो H, हाँ H2 केवल रह जाएगा इक्वेट करने में, पॉइंट समझे। तो थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसमें आगे जाने से पहले हमें एक चीज देखना होता है यहाँ पर, KH का रिलेशन किसके किसके साथ है और वो कैसा रिलेशन है, ठीक है। जो इक्वेशन होगा वो तो CH3COOH by CH3COO माइनस और H2 हो जाएगा। गुड गुड गुड, यहाँ से आएगा KA, और नेक्स्ट, NH4, हाँ मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, ठीक है, तीनों एक्सप्रेशन। ये जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो यहाँ KH डिफाइंड होगा, CH3COOH KA जब डिफाइंड होगा तो H प्लस रिलीज कर रहा होगा इस तरह से, अभी KA डिफाइंड होगा इसके इक्विलिब्रियम में, और NH4OH NH4 प्लस प्लस OH माइनस जब होगा तो KB डिफाइंड होगा, राइट। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं NH4 प्लस इंटू OH माइनस अपॉन NH4OH, इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं CH3CO माइनस इंटू H प्लस अपॉन CH3COOH, ठीक है। KH का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं यहाँ CH3COOH इंटू NH4OH अपॉन CH3COO माइनस NH4 प्लस, H2O का तो 1 ले लेंगे,
है ना। तो इक्वेशन 1, 2, 3 में अगर आप देखोगे KH का एक्सप्रेशन में ये दोनों CH3COH NH4OH ऊपर है, यहाँ देखो नीचे है ना। तो इसका मतलब ये आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं, ऐसा रिलेशन है। दैट मीन्स KA इंटू KB जब हम लोग करेंगे तो देखो ये दोनों टर्म डिनोमिनेटर में होगा, CH3COH NH4OH का कंसंट्रेशन, और KH के लिए क्या है, न्यूमरेटर में है, तो KH को भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जरा देखो तो। वेरी नाइस, कैंसल आउट हो जाएगा सब। और फाइनली बस ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस रह जाना है कि नहीं। ठीक है, इन तीनों को सिंपल मल्टीप्लाई करो, साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आ गया KW। तो अब हमें क्या चाहिए, KH। तो KH का एक्सप्रेशन क्या लिख देंगे, बस K इंटू KB। हाँ यस यस यस, यहाँ पर क्योंकि ये एक दूसरे में कंज्यूम हो जा रहा है, आप ऐसे सोच लो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग चीज, KH का भी जो एक्सप्रेशन है ना, KH का एक्सप्रेशन अगर मैं यहाँ CH के टर्म में लिखूं, ये क्या आएगा, C² अपॉन C², 1 माइनस H का होल स्क्वायर। ये देखो कंसंट्रेशन टर्म पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है यहाँ। तो वीक एसिड का क्या कंसंट्रेशन आपने लिया, सॉरी वीक सॉल्ट, आपने जो भी यहाँ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस लिया, उसका कंसंट्रेशन यहाँ रहता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है ये। ठीक है, तो ये फाइनली डिपेंड किस पर करता है, KA KB और KW का वैल्यू। अगर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW तो फिक्स, PKW तो 7 ही होगा, सॉरी PKW 14 होगा, है ना। ठीक है, ऑल राइट। तो और 1 माइनस H को अगर हम लोग 1 लिख लें तो H का वैल्यू क्या आ जाना है, रूट ओवर ऑफ KH, है ना। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस रूट ओवर ऑफ KH। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ से pH निकालना है तो pH निकालने के लिए फिर हमें इस जगह का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। ठीक है, अब देखो ये है क्या, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम चल रहा है ना ये सब। ठीक है, तो अब हाँ, अब अगर हमें pH चाहिए तो ऐड क्या मतलब, यहाँ जो भी ये कंसंट्रेशन CH3COH का होगा ना, यही यहाँ होगा, ये अलग से तो टूट ही नहीं रहा होगा, बस हम लोग KB यहाँ से, KA यहाँ से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो CH ये हो गया, CH3CO माइनस का क्या रह गया, C 1 माइनस H, H प्लस ही लिख लेते हैं, और यहाँ KA। ठीक है, बात समझे। तो अब pH तो कैलकुलेट करना होता है, तो pH कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस एक्सप्रेशन को यूज कर लो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर निकालना होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस विल बी दिस, हाँ, रूट ओवर ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, KH निकालना होगा तो KH का तो यही एक्सप्रेशन, KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना होगा तो इसका मतलब ये जो एसिड जहाँ से H प्लस आ रहा है उसका हमें हेल्प लेना होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH इक्वल्स टू KA, यही रहेगा ना। हाँ, तो pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग 10, KA अंदर आ गया है रूट के अंदर, तो KW इंटू KA अभी न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में केवल KB रह जाना है। अच्छा, नेगेटिव लॉग रूट को हाफ कर सकते हैं, हाफ अगर हम लोग बाहर लिख ले तो PKW प्लस PKA माइनस PKB, यही आ गया ना। ऑल राइट, ओके। तो अब ये देखो किसी भी टेम्परेचर पर ये वैलिड है, क्योंकि अभी हमने KW का वैल्यू यूज़ नहीं किया है। ठीक है, ओके। लेकिन जैसे ही हम लोग KW का वैल्यू यूज़ कर लेंगे तो अब देखो 7 प्लस हाफ ऑफ PKA माइनस PKB, समझ में आ गया ना। तो देखो इस एक्सप्रेशन में क्या कंसंट्रेशन टर्म कहीं है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। ठीक है, ऑलराइट। pH कहाँ से, बस बस, ठीक है, इतना ही वो दोनों ही वीक होता है ना कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ये सीधे सीधे उसके PKA PKB वैल्यू पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, PKA माइनस PKB कर देना होता है। ओके, बस यहीं से अगर मान लो K का वैल्यू ज़्यादा है तो भाई उसके हिसाब से pH आ गया, KB का वैल्यू कम है तो उसके हिसाब से हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 70 तक आप ट्राई करना, बफर वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। बफर में इसी कंसेप्ट का यूज़ होता है जो हमने अभी यूज़ किया है।
देखो यहाँ pH डायरेक्टली कहीं दिखता ही नहीं है, तो वो इसी एक्सप्रेशन से लाना होता है ना। यही पॉइंट हम लोग बफर में भी बस यूज करेंगे। बफर पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। पर ऐसे से ही होता है, मतलब वो कुछ 1 से 10 लेकर कुछ रेशियो में हाँ हाँ, अब कैसे वो सब रेशियो कैसे हम लोग देखेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ नहीं आता था कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो वो उन सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है कि बफर पहचानेंगे कैसे, है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर एक्स्ट्रा में वीक एसिड वीक बेस को सिंपल मिला दिया है, ठीक है, और ऐसा मिलाया है कि पूरे में हमारा क्या है कि सॉल्ट ही बन रहा है, मतलब वीक एसिड वीक बेस कंप्लीटली खत्म हो जा रहा है, तो उस केस में तो हमारा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ पार्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस कुछ बच जा रहा है, तब उस केस में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि मतलब इधर पूरा पूरा कंज्यूम हाँ ये दोनों कंप्लीटली यहाँ कंज्यूम होना चाहिए, तभी जाके केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो पाएगा। ठीक है, अच्छा अगेन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था ना, क्वेश्चन वाज दिस, ठीक है, एक तो ये तरीका बिल्कुल बेसिक, ठीक है, दूसरा तरीका देखो इसी चीज़ को समझने का थोड़ा, NH4OH 0.2 मोलर है, तो इसका मतलब 0.2 मोलर ये, 0.2 मोलर ये, 0.1 मोलर H2SO4 है, इसका मतलब 0.2 मोलर H प्लस, हाँ 0.1 मोलर SO4 2 माइनस। तो जैसे ही ये 0.2 मोलर H प्लस दिख गया ना, मतलब अभी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ऑलराइट, हाँ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, तो अब अमाउंट इसका क्या है, जो भी अमाउंट है 0.2 मोलर के हिसाब से वॉल्यूम डबल किया, 2 ऐड किया हुआ डबल हो गया है, तो सीधे यहीं से अगर हम हाफ कर दें तो समझ में आ रहा है ना, 0.1 ही हो जाएगा, 0.1 हो गया। इसी चीज़ को हम लोगों ने लिख के पूरा एक्सप्लेन करके किया था। यहाँ H प्लस OH माइनस को देख के भी, जब बेसिक सॉल्ट होगा तब तो वो H2SO4 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और उधर जो स्ट्रॉन्ग बेस है उधर पे कुछ लिफ्ट आउट हो जाएगा। बेसिक सॉल्ट अगर आप बोल रहे हो ना, तो इसका मतलब अभी बेस स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा और ये वीक लेना पड़ेगा। कंडीशन समझ रहे हो ना? हाँ जो पार्ट है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, बस बस, उधर पे कुछ बच जाएगा। हाँ एग्जैक्टली ठीक है। तो यहाँ लेकिन ओवरऑल दोनों सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया है, ये दोनों अभी कुछ भी नहीं रिमेन रहेगा। पॉइंट समझे? ठीक है, बफर के केस में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, तब तक आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। बफर वाला क्वेश्चन अभी बस मत करना, ठीक है, ऑलराइट। तो बफर के बाद फिर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, तब तक अच्छा खासा क्वेश्चन हो भी जाएगा। इंडिकेटर भी है इधर, हाँ इंडिकेटर है बफर के बाद, फिर हम लोग अच्छा सॉल्युबिलिटी से पहले इंडिकेटर कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग बफर ही जब डिस्कस करेंगे ना, ये जो रेशियो वाली बात आप कर रहे हो ना कि भाई आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड वाला जो फॉर्म होता है वहीं पर ये आता है ना, ठीक है, तो वो और इंडिकेटर में वो ग्राफ वगैरह आता है। हाँ बिल्कुल वो ग्राफ को, एक ग्राफ तो उसमें थोड़ा एक क्लास दे लेंगे, एक बार कर लेने पे ना फिर उसमें पूरा संतुष्टि मिल जाता है, सारा टाइप का चीज़ वहीं आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास हम लोग इंडिकेटर भी ले लेंगे, तो अभी मुझे लगता है नेक्स्ट 2 वीक में ये हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साथ साथ जितने भी क्वेश्चन हो ना तब तक आप करते जाना। ऑलराइट, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय बाय।